बच्चों, कक्षा 8वीं मैथ का एक्सरसाइज 5 चल रहा था, तो 5.3 में पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला सवाल दिया है 5m ऋण घाते 3, 5m ऋण 3 क्वेश्चन घाते 3। इस पर एक सूत्र है, a ऋण b का घाते 3 बराबर a घाते 3 ऋण 3 गुणे a का वर्ग गुणे b धन 3a गुणे b का वर्ग ऋण b घाते 3। इसमें हम पहला पद लिख लेंगे। क्या है पहला पद? है पहला पद बराबर कितना दिया है? 5m। कितना दिया है? 5m रफ में लिखते हैं। और दूसरा पद क्या दिया है? दूसरा पद दिया है, कितना दिया है? 3 दिया है। क्या दिया है? 3। तो पहला पद क्या है हमारा? पहले सवाल लिख लेते हैं आप फिर एक बार। 5m ऋण 3 का घाते 3, समझे कि नहीं? तो बराबर पहला पद तुमने कितना माना है? 5m। तो 5m का घन करो, 5m का घाते 3 ऋण 3 गुणे पहला पद क्या दिया है? 5m। तो 5m का वर्ग करो। फिर दूसरा पद क्या तुमने लिया है? 3 फिर धन पहला पद कितना दिया है? 5m। 3 गुणा कर लोगा, 3 गुणे पहला पद 5m गुणे दूसरे पद का वर्ग, यानी 3 का वर्ग यह दिया है। तो इसमें जो है दूसरे पद का घन ऋण 3 घाते 3। एक बार ध्यान से फिर देखिए, पहला पद 5m था, 5m घाते 3 ऋण 3 गुणे पहले पद का वर्ग गुणे दूसरा पद धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरे पद का वर्ग ऋण 3, यानी दूसरे पद का घाते 3। अब इसको अगर रफ में हल करते हैं तो 5m घाते 3 को हल करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 5m घाते 3 है, तो 5m गुणे 5m गुणे 5m, तो 5 का 3 बार गुणा, पहले 2 बार गुणा कर लो, 50 25 और गुणे 5 अंक का गुणा करते हैं, और m का 3 बार गुणा किया तो m घाते 3, 50 25 और 5 दूनी 10 2 12 125 m घाते 3 यहाँ लिख लेंगे इसकी जगह 125 m घाते 3, है कि नहीं है? तो इसको जो है पहला पद को हमने हल कर लिया, पहला स्टेप। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पद, दूसरा स्टेप 3 गुणे 5m का वर्ग गुणे 3, तो 3 गुणे 5m गुणे 5m गुणे 3। अब देखो अंक का पहले गुणा करके 5 3 15 25 75 75 गुणे 3, और m का 2 बार गुणा है तो m वर्ग हो जाएगा। इसको अगर आगे मतलब आगे हल करते हैं तो 3 5 15 3 7 21 1 22 225 होगा। 3 5 15 3 7 21 1 22 225 और m का वर्ग, है कि नहीं है? तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे ऋण 225 m का वर्ग, है कि नहीं है? अब इसको जो है आगे तीसरा जो पद दिया गया उसको हल करते हैं। कितना है? तो दिया गया है 3a। कितना दिया है? 3a, सॉरी 3a नहीं दिया गया है, वो जो पहला पद माने थे वह दिया है। कितना दिया है? 3 गुणे 5m गुणे 3 का वर्ग, यह दिया है तीसरा पद स्टेप। तो 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे m, तो 5 ये 15 15 और 9 ये कितना होता है? यहाँ 15 गुणे 9 हल करेंगे तो कितना जाएगा? 15 9 ये 135, ये आप गुणा कर ले, 9 5 45 9 के 13 135 m यहाँ लिख लेंगे धन 135 m। यह हो गया आपका
उसके बाद लास्ट वाला पद जो दिया है ऋण 3 घाते 3, 3 का 3 बार गुणा करो तो 3 घाते 3 कितना होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ऋण 27। यह हो गया सवाल का हल। तो इस तरह से इसको जो है हल कर लेंगे और आंसर तो बताया है, क्लास में आंसर लिखने का है कि नहीं है। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो गया। इसके बाद मैं एक दूसरा सवाल ले लेता हूँ इसी एक्सरसाइज से। आपका 1 माइनस ए 1/a क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 1 माइनस 1/a का घाते 3। नियम वही है, रफ में यार पहला पद लिख लीजिए। पहला पद लिखने से क्या सुविधा रहेगी आपको, पहला पद कितना दिया है 1 और दूसरा पद कितना दिया है, पद बराबर 1/a 1/a। तो सूत्र तो एक बार ऊपर लिखा गया है, तो 1 का घन लिखेंगे, 1 का घाते 3 ऋण 3 गुणे पहला पद कितना है 1 गुणे 1 का वर्ग रहेगा गुणे दूसरा पद, है कि नहीं। फिर धन आता है, सूत्र में धन है कि नहीं, देखिए 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरे पद का वर्ग, है कि नहीं है। और ऋण दूसरे पद का घन 1/a का घाते 3, है कि नहीं है। तो इस तरह से ये आपका, इसके बाद हल करते हैं क्रम से। दिया गया 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आता है, 1 का चाहे 100 बार करो चाहे 1 बार। अब इसको हल करना है दूसरे पद को जो दिया गया है 3 गुणे 1 का वर्ग दे गुणे 1 1 ही होगा बटा गुणे 1/a। तो ऊपर का ऊपर गुणा करो, 3 1 कम 3/a कितना जाएगा 3/a। तो यहाँ 3/a लिख लो। अब दूसरा है 3 दिया गया है 3 गुणे 1 गुणे 1/a का वर्ग, है कि नहीं। तो 3 गुणे 1 गुणे 1/a गुणे 1/a यही हुआ। तो 3 के ऊपर का ऊपर गुणा करो तो 3 का 3 1 मतलब गुणा करेंगे तो 1 का 3 ही आएगा, तो हो जाएगा 3। और यहाँ जो 1/a तो 1 का a में करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, तो गुणे 1/a वर्ग। इसको हम लिख सकते हैं 3/a का वर्ग, है कि नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा धन 3/a का वर्ग, ये हो गया। उसके बाद जो आता है हमारा लास्ट पद, क्या दिया है, लास्ट पद दिया है 1/a यानी दूसरा पद 1/a का घाते 3। इसको कैसे हल करते हैं, घाते 3 बार गुणा करना पड़ेगा 1/a गुणे 1/a गुणे 1/a। तो ऊपर का ऊपर गुणा करें तो 1 तो 1 ही रहेगा, नीचे का 3 बार गुणा करते 1 घाते 3, एक घातांक में सवाल है समझ लो। तो ऋण 1/a घाते 3, ये आपका सवाल हो गया, इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर क्लोज होता है। एक सवाल इसमें एक और बताएंगे, लेकिन वीडियो कल बना के बताएंगे, है कि नहीं। इस तरह से आप जो है वीडियो देखने का और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देने का, और जो सवाल नहीं आता है तो पूछ लेने का। एक हफ्ता पहले लड़का बोला था कि सर एक्सरसाइज 4 आप बताइए, तो एक्सरसाइज 4 जो है बताएंगे, मैं सर ने मतलब लेसन नंबर 4, तो लेसन नंबर 4 आप बताएंगे, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा रचना टाइप पे। तो मैंने पहले उसका मैं थियरी मतलब लिखने वाला याद करने वाला चीज़ बताऊँगा, तब उसका रचना करके मैं तुमको दिखा दूँगा कैसे करते। सिंपल चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन आज ये चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं। और एक सवाल जो रहेगा उसको मैं कल बता के नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ओके, थैंक यू।